ही जाता है, कभी तो छोड़ ज्यादा कर दी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एकाम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगन युज्यते नाथ संशय। एताम विभूति योगम च मम, एताम सर्वनाम अत्यंत समीप का लक्ष्य कराता है। यहाँ यह शब्द चौथे से छठे श्लोक तक कही हुई विभूति और योग का लक्ष्य कराता है। विभूति नाम भगवान के ऐश्वर्य का है, जो विभूतियां हैं वो भगवान के ऐश्वर्य का नाम है, और योग नाम भगवान की अलौकिक विलक्षण शक्ति अनंत सामर्थ्य का है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की शक्ति का नाम योग है और उस योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम विभूति है। चौथे से छठे श्लोक तक कई हुई भाव और व्यक्ति के रूप में जितनी विभूतियां हैं वे तो भगवान के सामर्थ्य से प्रभाव से प्रकट हुई विशेषताएं हैं और मेरे से पैदा होते हैं। यह भगवान का योग है, प्रभाव है। इसी को 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में पश्चिम में योगम ईश्वरम अर्थात मेरे इस ईश्वरीय योग को देख पदों से कहा गया है। ऐसे ही आगे 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में अर्जुन को विश्व रूप दिखाते समय भगवान ने पश्चिम में योगेश्वरम पदों से अपना ऐश्वर्य में योग देखने के लिए कहा है। जब मनुष्य भोग बुद्धि से भोग भोगता है, भोगों से सुख लेता है, अपन भोग भोग रहे हैं, उनमें आनंद ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, तब अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य वस्तु का विनाश होता है कि भाई ये भोग मेरे भोगने के लिए मैं सुख से भोग रहा हूँ, तब अपनी शक्ति का ह्रास होता है और भोग्य वस्तुओं का विनाश होता है, वो कम होती चली जाती है। इस प्रकार दोनों तरफ से हानि होती है, परंतु जब वह भोगों को भोग बुद्धि से नहीं भोगता अर्थात उसके भीतर भोग भोगने की किंचन मात्र भी लालसा उत्पन्न नहीं होती, मिल जाता है तो भोग लेते हैं और नहीं मिलता तो इच्छा नहीं रहती, तब उसकी शक्ति का ह्रास नहीं होता है, उसकी शक्ति सामर्थ्य निरंतर बनी रहती है। राम राम भाई साहब, वास्तव में भोगों के भोगने में सुख नहीं है, सुख है भोगों के संयम में। यह संयम दो तरह का होता है, दूसरों पर शासन रूप संयम और अपने पर शासन रूप संयम। भोगों के संयम दो प्रकार के बताए गए हैं, पहला तो दूसरों पर शासन रूप संयम और दूसरा अपने पर शासन रूप संयम। दूसरों पर शासन रूप संयम का तात्पर्य दूसरों का दुख मिट जाए और वे सुखी हो जाए, दूसरों के प्रति अपनी अच्छी भावना, अच्छा संकल्प, आदर भाव कि अगर कोई दुखी है तो उसको देख के अपन ये कहें कि इसका दुख मिट जाए, चाहे अपने पास में कुछ भी देने के लिए नहीं है, कुछ भी करने के लिए नहीं है, लेकिन हमारी भावना उसके प्रति अच्छी होनी चाहिए। इस भाव से दूसरों को उन मार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लगाना। कोई गलत मार्ग पर चल रहा है तो अपन उसको सलाह दे सकते हैं, वो माने या नहीं माने वो उसकी बात है, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य बनता है कि उसको सही सलाह दें कि इस रास्ते पर मत जाए, ये गलत रास्ता है। अपने शासन रूप संयम का तात्पर्य है अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग। दूसरों पर शासन रूप संयम का मतलब तो क्या है कि दूसरों का दुख मिट जाए, उनकी अच्छाई के लिए अपन करें, और अपने शासन रूप संयम का तात्पर्य है अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करना, अहम का त्याग करना। अपना स्वार्थ यानी कई बार अपन करते हैं अपने भले के लिए अपन दूसरों का विनाश कर देते हैं, दूसरों को चाहे कष्ट पहुंचे, चाहे उसका नुकसान हो जाए, लेकिन अपना भला हो जाए, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। और अभिमान नहीं होना चाहिए, अपना स्वार्थ त्याग और अभिमान का त्याग कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और स्वयं किंचन मात्र भी सुख न भोगना। इन्हीं दोनों संयमों का नाम योग अथवा प्रभाव है। ऐसा योग अथवा प्रभाव सर्वोपरि परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक होता है, दूसरों में यह साधन साध्य होता है। स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने से, अपना हुक्म चलाने से दूसरा वश में हो जाता है, तो शासन करने वाले को एक सुख होता है। जैसे मैं अपन छोटा पर अपना अधिकार जमा या कर ले तो अपन को अनुभव मेरी बात को कहना मानता सुख होगा ना। इस सुख में शासक की शक्ति सामर्थ्य छीन हो जाती है, उसकी शक्ति और सामर्थ्य छीन होती है, और जिस पर शासन करता है वह पराधीन हो जाता है, वो अपने बंधन में बंध जाए, अपन जैसे करें तो वो पराधीन हो जाता है। तो दूर से फोटो कैसी आएंगे। इसलिए स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने की अपेक्षा स्वार्थ और अभिमान का सतत त्याग करके दूसरों का हित हो, मनुष्य नश्वर भोगों में न फंसे। मनुष्य अनादि काल से अनंत दुखों को भोगते आए हैं
अतः वे सदा के लिए इन दुखों से छूटकर महान आनंद को प्राप्त हो जाएं। ऐसी बुद्धि से दूसरों पर शासन करना बहुत श्रेष्ठ और विलक्षण शासन है। इस शासन की आखिरी अध्याय भगवान का शासन अर्थात संयमन, इसी का नाम योग है। योग नाम समता, संबंध और सामर्थ्य का है। योग नाम किसका है? समता, समता रहे, संबंध और सामर्थ्य। जो स्थिर परमात्मा तत्व है उसी से अपार सामर्थ्य आती है। परमात्मा को अपने भजते हैं, याद करते हैं तो अपने में शक्ति आ जाती है, सामर्थ्य। कारण कि वह निर्विकार परमात्मा तत्व महान सामर्थ्यशाली है, उसके समान सामर्थ्य किसी में हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। केवल एक परमात्मा तत्व ऐसा है जिसमें अपनी सामर्थ्य और किसी में नहीं है। मनुष्य में आंशिक रूप से वह सामर्थ्य निष्काम होने से आती है, और मनुष्य में भगवान की समान सामर्थ्य आती है तो वो निष्काम भाव से जो व्यक्ति होता है, जैसे संत लोग हैं, संत लोगों में सामर्थ्य आ जाती है भगवान की। कारण की कामना होने से शक्ति का क्षय होता है और निष्काम होने से शक्ति का संचय होता है, बढ़ता है। आदमी काम करते करते थक जाता है तो विश्राम करने से फिर काम करने की शक्ति आ जाती है। जैसे अपन दिन भर काम करें, रात में सो ले तो शक्ति सुबह ताजा तरोताजा खड़ा होगा, फिर सुबह सब काम करने की इच्छा होगी। और दिन में जब ना सोए ना अपन, थोड़े रात में नींद पूरी ना होए तो अपन काम करने की सामर्थ्य नहीं रहती है। आज तो सोया ही ना आया, आज तो सारा शरीर टूट। बोलते बोलते थक जाता है तो चुप होने से फिर बोलने की शक्ति आ जाती है। जीते जीते आदमी मर जाता है तो फिर जीने की शक्ति आ जाती है। मर जाएगा जब तो जिएगा। सर्ग में शक्ति क्षीण होती है और प्रलय में शक्ति का संचय होता है। यानी अब तो अपन जी रहे हैं तो शक्ति क्षीण हो रही है अपनी, और जब प्रलय हो जाएगा यानी मर जाएगा तो शक्ति संचित होगी, फिर दोबारा जन्म हो जाएगा शक्ति। तात्पर्य यह हो कि प्रकृति के संबंध से शक्ति क्षीण होती है और उससे संबंध विच्छेद होने पर महान शक्ति आ जाती है। जब संतों में महान शक्ति रहती है वो संसार से विरक्त हो जाते हैं और पिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। योग व्यक्ति तत्वतः विभूति और योग को तत्व से जानने का तात्पर्य है कि संसार में कारण रूप से मिला जो कुछ प्रभाव, सामर्थ्य है और उससे कार्य रूप में प्रकट होने वाली जितनी विशेषताएं हैं, अर्थात वस्तु, व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता दिखने में आती है, प्राणियों के अंतःकरण में प्रकट होने वाले जितने भाव हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों में ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से तथा संसार की उत्पत्ति और संचालन की दृष्टि से जो कुछ विलक्षणता है, उन सबके मूल में मैं ही हूँ और मैं ही सबका आदि हूँ। इस प्रकार जो मेरे को समझ लेता है, तत्व से ठीक मान लेता है, तो फिर वह उन सब लक्षणताओं के मूल में केवल मेरे को ही देखता है। जितनी विशेषता है या जो भी है उन सब में भगवान का ही रूप देखता है। उसका भाव केवल मेरे में ही होता है, व्यक्तियों वस्तु की विशेषताओं में नहीं। जैसे सुनार की दृष्टि गहनों पर जाती है तो गहनों के नाम, आकृति, उपयोग पर दृष्टि रहते हुए भीतर यह भाव रहता है कि तत्वतः ये सब सोना ही है। ऐसे ही जहाँ कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखे उसमें दृष्टि भगवान पर ही जानी चाहिए कि उसमें जो कुछ विशेषता है भगवान की है, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि की नहीं है। संसार में क्रिया और पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील हैं। इनमें जो कुछ विशेषता दिखती है वह स्थायी रूप से व्यापक परमात्मा की ही है। जहाँ जहाँ विलक्षणता, अलौकिकता आदि दिखे वहाँ वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदि की ही विलक्षणता मानने से मनुष्य उसी में उलझ जाता है। जो विलक्षणता आती है, बहुत से इतने उच्चार होते हैं, बहुत से इतने सुंदर होते हैं, बहुत से मतलब कामदार होते हैं, तो उनकी जो विलक्षणताएं हैं वो भगवान की ही दी हुई होती है, गुण होते हैं। अगर अपन उनको मनुष्य की मान लें तो उसमें उलझ जाएंगे और मिलता कुछ नहीं। कारण की वस्तु में जो विलक्षणता दिखती है वह उस अपरिवर्तनशील परमात्मा तत्व की ही झलक है, परिवर्तनशील वस्तु की नहीं। नहीं भगवान कोई को कितनी बुद्धि दे दे, कोई को कितनी सुंदरता दे दे, कोई को कितनी योग्यता दे दे। इस प्रकार उस मूल तत्व की तरफ दृष्टि जाना ही उसे तत्व से जानना अर्थात श्रद्धा से दृढ़ता पूर्वक मानना है। यहाँ जो विभूतियों का वर्णन किया गया है इसका तात्पर्य इनमें परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा के ऐश्वर्य से है। विभूतियों के रूप में प्रकट होने वाला मात्र ऐश्वर्य परमात्मा का है। वह ऐश्वर्य प्रकट हुआ है परमात्मा की योग शक्ति से, इसलिए जिस किसी में जहाँ कहीं विलक्षणता दिखाई दे वह विलक्षणता भगवान की योग शक्ति से प्रकट हुए ऐश्वर्य की ही है, न कि उस वस्तु की। इस प्रकार योग और विभूति परमात्मा की हुई तथा उस योग और विभूतियों को तत्व से जानने का तात्पर्य यह हुआ कि उसमें विलक्षणता परमात्मा की ही है। अतः दृष्टा की दृष्टि केवल उस परमात्मा की तरफ ही जानी चाहिए। यही इनको तत्व से जानना अर्थात मानना है। भक्ति का प्रकरण होने से यहाँ तत्वतः व्यक्ति का अर्थ तत्वतः मानना ही लेना चाहिए।
कारण कि यहाँ भगवान ने प्रकृति व्यक्ति का फल अपने में दृढ़ भक्ति न बताया है कि दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। और आगे के श्लोक में भी संसार मात्र का मूल कारण मैं ही हूँ और सब संसार मेरे से ही चेष्टा करता है, ऐसा मानकर भजन करने की बात कही है। जैसा जानना दृढ़ होता है ऐसे ही मानना भी दृढ़ होता है। जान तो अपन जानकारी ले लें लेकिन मानना बहुत कम होता है, तो मानना भी दृढ़ होना चाहिए। अर्थात दृढ़ मान्यता तत्व ज्ञान की तरह ही फल देती है। जैसे मैं हिंदू हूँ ना आपके घरे गई हो तो गई उनके साथ साथ वो छोरी और घूम रही है उनके साथ ही तुम्हें सीधा ही पूछ रहा। मैं अमुक वर्ण वाला हूँ आदि मान्यताओं को जब तक स्वयं नहीं छोड़ता और नहीं करने मुझे किसी से बात नहीं तब तक ये मान्यता छूटती नहीं। अब एक घूमा सोच लगूंगा बच्चा रहे बात करे सब नहीं चलो तब तक ये मान्यताएं छूटती नहीं। इसी तरह इन सब विभूतियों के मूल में भगवान ही है। यह मान्यता कभी मिटती नहीं। वर्ण संप्रदाय आदि की मान्यता सच्ची नहीं है। प्रकृति शरीर को लेकर होने से प्राकृत और मिटने वाली है, परंतु सबके मूल में परमात्मा है। यह मान्यता सच्ची है। सबके मूल में परमात्मा, यह मान्यता सच्ची है, वास्तविक है। अतः यह मान्यता कभी मिटती नहीं। प्रकृति ज्ञान में परिणित होकर ज्ञान स्वरूप हो जाती है। सो अविकल्पेन योगेन युज्यते, उसकी मेरे में दृढ़ भक्ति हो जाती है। दृढ़ कहने का तात्पर्य है कि उसकी मेरे सिवाय कहीं भी किंचन मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं होती। अतः उसका आकर्षण दूसरे में न होकर एक मेरे में ही होता है। भगवान कह रहे हैं कि उसका केवल जो आकर्षण है वो मेरे में ही होता है, नात्र संशय, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी किंचित मात्र भी संदेह होता है तो उसने मेरे को तत्व से नहीं जाना। कहीं भी कोई जैसे गुरु की आज्ञा में कहीं भी संदेह नहीं होता, जैसा कहे उसको गुरु भी परब्रह्म परमेश्वर है, परमात्मा है। और अगर अपने मनुष्य रूप माना है तो फायदा नहीं मिलेगा, भगवान रूप माना है तो फायदा मिलेगा। कारण कि उसने मेरे योग को अर्थात विलक्षण प्रभाव को और उससे उत्पन्न होने वाली विभूतियों को मेरे से अलग मानकर महत्व दिया है। मेरे को तत्व से जान लेने के बाद उसके सामने लौकिक दृष्टि से किसी तरह की विलक्षणता आ जाए तो वह उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। उसकी दृष्टि उस विलक्षणता की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जाएगी। अतः उसकी मेरे में स्वाभाविक ही दृढ़ भक्ति होती है। संसार में जो विलक्षणता अर्थात विशेषता देखने में आती है वह सब भगवान का योग अर्थात विलक्षण प्रभाव सामर्थ्य है। उस विलक्षण प्रभाव से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेना ही तत्व से जानना है। इस प्रकार तत्व से जानने वाले को भगवान ने ज्ञानवान कहा है। अविकल्प योग कहने का तात्पर्य है कि वह भक्ति योग खुद भी नहीं हिलता और उसको कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक भगवान के सिवा दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। दृढ़ अचल भक्ति, जैसे गोपी ने भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति ले रखी थी, तो उद्धव जी जब आया ना तो ने कि आपका योग की शिक्षा देने लगा उद्धव जी, तो ने कि आपके योग की जो शिक्षा है वो तो हमें कड़ी ककड़ी लग रही है, हमारे अंदर नहीं उतरना, हम तो केवल प्रेम को जानते, तुम्हारे योग में नहीं जानते। हाँ, कि हमारे मन चक्री नहीं है, हमारा मन स्थिर है, एक पर ही दृढ़ विश्वास है हमारा। चक्री मन किनका होता है, आज बापू वाले खेती तो बापू मान लियो, आज वाले खेती तो दूसरा को मान लियो। तो इसमें बताया है अविचल भक्ति, एक के सिवा दूसरा है ही नहीं, चाहे तुम कितना ही करो। जैसे रुपयों से सब वस्तु मिल जाती है, ऐसा मानकर साधारण मनुष्य रुपयों को ही महत्व देता है और उसका रुपयों में आकर्षण हो जाता है। ऐसे जो कुछ प्रभाव महत्व दिखता है वैसा भगवान का ही है। ऐसा जानने पर मनुष्य की भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है। नात्र संशय कहने का तात्पर्य कि जब भगवान के सिवा दूसरी सत्ता है ही नहीं तो फिर इसमें संशय कैसे होगा। इसमें संदेह होने का अवकाश ही नहीं, क्योंकि जहाँ दो सत्ता होती है वही संशय होता है। एक भगवान के सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर वृत्ति कहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, किसमें जाएगी और कैसे जाएगी। जब दो चीज है ही ना, एक ही है, तो अपने विचार अपनी वृत्ति कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी, किसके पास जाएगी, कुछ कहीं नहीं जाएगी। इसलिए एक भगवान ही अविचल भक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। अहम सर्वस्व प्रभो मत
ये माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्व प्रभव, मैं सर्वस्व भगवान की विभूति है। अर्थात देखने सुनने समझने जो कुछ आ रहा है वह सब सब भगवान की विभूति ही है। जो हम देख रहे हैं सब विभूतियां ही है भगवान में। मत सर्व प्रवर्तते, मैं मत भगवान का योग है जिससे सभी वृत्तियां प्रकट होती हैं। 7वें 8वें और 9वें अध्याय में जो कुछ कहा गया है वह सब का सब इस श्लोक के पूर्वार्ध में आ गया है। अहम सर्वस्व प्रभवे, मानस नादज बिंदुज उद्भिज जरायुज अंडज स्वेदज अर्थात जड़ चेतन स्थावर जंगम यावन मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं उन सबकी उत्पत्ति के मूल में परमपिता परमेश्वर के रूप में मैं ही विज्ञान के सारे वो आगे। जैसे 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने अपने को अपर और परा प्रकृति का कारण बताया है और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपने को बीज प्रदान करने वाला पिता बताया है। ऐसे ही भगवान ने अपने को सबका उत्पादक बताया गया है, चाहे वो कोई सी भी योनि स्थावर जंगम सब जड़ चेतन। यहाँ प्रभाव का तात्पर्य है कि मैं सबका अभिनय निमित्तोत्पादन कारण हूँ, अर्थात स्वयं मैं ही सृष्टि रूप से प्रकट हुआ हूँ। मैं उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही प्रकट हुआ हूँ। तू ही है, जो कुछ है सब तू ही। मत सर्व प्रवर्तते, संसार में उत्पत्ति स्थिति प्रलय पालन संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं वे सब मेरे से ही होते हैं। मूल में उनको सत्ता स्फूर्ति आदि जो कुछ मिलता है वह सब मेरे से ही मिलता है। अपने शरीर में जो स्फूर्ति है चेतना है वो भगवान से ही। जैसे बिजली की शक्ति से सब कार्य होते हैं, है तो बिजली, वाशोपन कूलर भी चला लें, पंखा भी चला लें, एसी भी चला लें, फ्रिज भी चला लें, है बहुत सारी चीज चला लें, लेकिन है क्या? बिजली। ऐसे परमात्मा तत्व से अपने जो जितने भी जीव हैं, हमारी मम्मी कोटा गई ना, कोटा बिजली बना देखे कम बना दी। ऐसे संसार में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सबका मूल कारण मैं ही हूँ। अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते, कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि प्राणी मात्र के भाव आचरण क्रिया आदि की तरफ न जाकर उन सबके मूल में स्थित भगवान की तरफ ही जानी चाहिए। कार्य कारण भाव क्रिया वस्तु पदार्थ व्यक्ति आदि के मूल में जो तत्व है उसकी तरफ ही भक्तों की दृष्टि रहनी चाहिए। 7वें अध्याय के 7वें तथा 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 5वें और 8वें श्लोक में, यानी इस श्लोक में मत पद बार बार कहने का तात्पर्य है कि ये भाव क्रिया व्यक्ति आदि सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। अतः तत्व से सब कुछ भगवान भगवत स्वरूप ही है। इस बात को जान ले अथवा मान ले तो भगवान के साथ अविकल्प अविचल योग अर्थात संबंध हो जाएगा। जब हम ये मान लेंगे कि सब कुछ भगवान ही है, भगवान से जन्मता है, भगवान से चलता है, भगवान से पैदा होता है, मरता है, तो हमारे अंदर भगवान के प्रति अविचल दृढ़, अविचल मतलब जो विचलित नहीं हो, दृढ़ शक्ति से हम भगवान का संबंध हो जुड़ जाएगा। यहाँ सर्वस्व और सर्वम 2 बार सर्वपद देने का तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय इस सृष्टि का न कोई उत्पादक है और न कोई संचालक है। उत्पादक भी वही है और संचालन करने वाले भी वही है। इस सृष्टि के उत्पादक और संचालक है। इति मत्वा भाव समन्विता, भगवान से ही सब संसार की उत्पत्ति होती है और इस संसार को सत्ता स्फूर्ति भगवान से ही मिलती है। अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप से सब कुछ भगवान ही है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं वे भगवान ही सर्वोपरि है। भगवान के समान कोई हुआ नहीं है नहीं, होगा नहीं तथा होना संभव भी नहीं है। ऐसे सर्वोच्च भाव से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जब उनकी महत्व बुद्धि केवल भगवान में हो जाती है तो फिर उनका आकर्षण श्रद्धा विश्वास प्रेम आदि सब भगवान में ही हो जाते हैं। भगवान का ही आश्रय लेने से उनमें समता, निर्विकारता, निशोकता, निश्चिंतता, निर्भयता आदि स्वतः स्वाभाविक ही आ जाती है। कारण कि जहाँ देव परमात्मा होते हैं वहाँ देवी संपत्ति स्वाभाविक ही आ जाती है। जब भगवान अपने साथ में तो गलत काम अपन कर ही नहीं सकते तो देवी संपत्ति आ जाती है। बुधा, भगवान के सिवाय भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही न मानना, भगवान को ही सबके मूल में मानना, भगवान का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा प्रेम करना, यही उनकी बुद्धिमानी है। बुद्धा का मतलब बुद्धिमानी, इसलिए उनको बुद्धिमान कहा गया है। इसी बात को आगे 15वें अध्याय के 18वें 19वें श्लोकों में कहा है कि जो मेरे को क्षर संसार मात्र से अतीत और अक्षर जीवात्मा से उत्तम जानता है
वह सर्ववित है और सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। जो ये जान जाता है कि संसार से और जीवात्मा है तो आत्मा ही, लेकिन यहाँ का अपना मान लीजिए अपना जीवात्मा पड़ जाए तो उससे उत्तम जो जानता है वह सर्ववित और सर्वभाव से मेरा भजन करता है। माम भजनते माम भजनते, भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवत संबंधी ग्रंथों जैसे रामायण है, गीता है, भागवत है आदि का पठन पाठन करना, ये सब के सब भजन है। तो नहीं क्या पर वैसा भजन गाएं जहाँ भी सत चर्चा हो वो सत्संग है। परंतु असली भजन तो वह है जिसमें हृदय भगवान की तरफ खिंच जाता है, और हृदय तभी खिंचेगा जब इनका दिन रात चिंतन करते रहेंगे। ग्रंथों का है, किन्हीं का सत्संग सुना है, किन्हीं के प्रति अपनी श्रद्धा हो गई है संत महात्माओं की, तो अपना जो ध्यान है वो भगवान की तरफ खिंच जाएगा। केवल भगवान ही प्यारे लगते हैं, भगवान की विस्मृति चुपती है, बुरी लगती है। इस प्रकार भगवान का लीन होना ही असली भजन है। आज इन्हें सुनाया मुझे किस्सों कि नारद जी भगवान से पूछना है कि भगवान सत्संग का प्रभाव क्या है, सत्संग से क्या होता है। उन्होंने की सत्संग से एक वहाँ रास्ते में गुजरा ना गिरगिट मिलेगा उसको, उससे पूछना कि भगवान खुद तो ना बताना तो काम बताया वो मेरे को, पर भाई जब भगवान ने किए तो कुछ ना कुछ उसमें है ही राज। चलो तो वो गिरी के पास गया, भाई बताओ, लेकिन भगवान ने कहा तो सत्संग की महिमा बताओ, सत्संग की महिमा इतनी बात सुनते फिर नारद जी भगवान के पास पहुंचा कि भगवान आपने मेरे को वहाँ पहुंचायो और वो तो मर गया, मैंने तो सत्संग की बात पूछी, बस केवल इतने का सत्संग से क्या क्या प्रभाव है, इतना मैंने प्राण त्याग दिया। फिर उन्होंने की एक और बताया, उन्होंने कहा जान वाली, तो उनके पास गए, विधवा के पास गया, वहाँ ने की भाई एक तो मर गो और कहीं ना है, उन्हें सत्संग का प्रभाव क्या, नारद जी ने पूछी, वहाँ का प्राण निकल गया। फिर वो निकल आया भगवान के पास, भगवान तू मेरे कैसे जूता पढ़वा रहा हो कि ये तो जाओ जाएगा प्राण में छोड़ दे। उन्हें की अपनी बात एक बोल और एक राजा के नए लड़का हुआ है, बच्चा है, नवजात शिशु हुआ है, और उसके पास जब उससे पूछ गया उनकी महाराज दो तो मर गया, वहां से पूछी और वह बच्चा मर गया तो राजा मुझे जिंदा ना छोड़ेगा। नारद जी कहे उनकी नहीं आपकी बार और तू जा। वहाँ गए तो राजा ने संत समझ के गए आदर सत्कार करो। उनकी महाराज आपके कोई नवजात शिशु हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन मुझसे बात करना चाहता हूँ। नारद जी ने की उनकी हाँ करो, अभी बुलाता हूँ सबके गोदी में लिया। उन्हें की भाई मुझे बताओ कि सत्संग का प्रभाव। उनकी महाराज को भी ना समझा कर, वह बच्चा नहीं, बच्चे बोल गयो उनके भगवान की माया ही सब। उनकी महाराज को भी ना समझेगी कैसे कि मैं वही गिरगिट हूँ जो तुम्हारा केवल सत्संग का नाम से मेरी देह छूट गई और अब मैं राजा के घर जन्म लिया। कितना अच्छा जन्म मिला। सत्संग का प्रभाव तो इतना है कि मैंने उसी समय देह छोड़ दी, हाँ उद्धार हो गया। फिर एक इतने सम्मानजनक व्यक्ति के यहाँ राजा के घर जन्म लिया, कितना ऐश्वर्य तो सत्संग का प्रभाव ये है। सबके मूल में परमात्मा है, परमात्मा से ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि सबको सत्ता स्फूर्ति मिलती है। ऐसा ज्ञान होना परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। कारण कि जब सबके मूल में परमात्मा ही है, तब साधक का लक्ष्य भी परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए। उस परमात्मा की तरफ लक्ष्य कराने में ही संपूर्ण विभूतियों और योग के ज्ञान का तात्पर्य है। यही बात गीता में जगह जगह बताई गई है। जैसे जिससे संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। यानी कर्तव्य कर्म, अपने जो कर्तव्य कर्म है उनको करना चाहिए, वही पूजन है भगवान का। सब कर्म पूजा बने, विश्व की सेवा करो। यानी कार्य ही अपन ऐसे करें कि अपने काम ही पूजा बन जाए। जरूरी नहीं कि अपन आंख मीच के भगवान का 1-2 घंटा बैठे हैं, समय नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो काम कर रहे हो भगवान के चिंतन करते हुए करना चाहिए। हाँ, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है और जो सब प्राणियों को प्रेरणा देता है, उस परमात्मा की सर्वभाव से शरण जाना चाहिए इत्यादि। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये साधन तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर उपयुक्त ज्ञान सभी साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। लोग रुपयों को इसलिए बहुत महत्व देते हैं कि उनसे सब वस्तुएं मिल सकती हैं। रुपयों से तो वस्तुएं मिलती हैं, पैदा नहीं होती। पैसे है अपन तो खरीद सकते हैं, लेकिन पैदा नहीं होती। पर भगवान से संपूर्ण वस्तुएं पैदा भी होती हैं और मिलती भी है। तो मांगी
रुपयों को महत्व देंगे, रुपयों से अपन खरीद तो सकते हैं लेकिन पैदा नहीं होती, और भगवान को अपन अपना बना लिया तो पैदा भी होंगी और मिलेंगी भी वो वस्तु। इस प्रकार जो भगवान के महत्व को जान लेते हैं वे तुच्छ रुपयों के लोभ में नहीं फंसकर भगवान के ही भजन लग जाते हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी, पहले मेरे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, खाने के लिए भोजन भी नहीं था, लेकिन दादा रानी की जब से शरण में आया हूँ तो अब देख लो उनकी कितनी सेवा करें, कितना व्यवस्था है अब शक्ति ना कष्ट तपान ने तब किया तब नहीं, वो भी उनके भी आ रहे हैं। हाँ, केवल भगवान के नाम की नाम, शक्ति हाँ, भगवान का नाम वेश धारण जो कर लेने, वेश से एक राजा ना जो करीना लेवा करो, एक राजा था जो साधु वेश में मिल गया ना उनको, उनसे वो कर नहीं लेते, तो साहब जो दिल्ली का शासक था उनने की भाई कर में कमी कैसे आ रही है, ये तो मुझे पता है कि तुम कर नहीं लेते, लेकिन ऐसे कैसे कब तक चलेगा। उनकी महाराज चाहे मैं बिल्कुल कंगाल हो जाऊं, लेकिन मैं साधु वेश का आदर करता हूँ, और बहुत सा ऐसा व्यक्ति हुआ करा जो साधु वेश करे जैसे मन पर बच जाए, कर देवा की वजह से वो कपड़े पहने, शायद उन्होंने वेश धारण करा कि वो कपटी हैं कैसे ही हैं, लेकिन मैं उनसे कर नहीं हूँ। तो अपना अपना जो सिद्धांत बना ले, नियम बना ले, तो या मैं तो भगवान को जो बानों पहने, भगवान का नाम पे बैठ जाओ ना, जब भी आ जाए वो अपने पास में, यही तो है। वे तुच्छ रुपयों में लोग में फंसकर भगवान के ही भजन में लग जाते हैं। भगवान कहते हैं कि पदार्थ और व्यक्ति भी मेरे से होते हैं और क्रियाएं भी मेरे से होती हैं, परंतु जीव पदार्थों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बन जाता है। भोक्ता बनने से पदार्थ बंधनकारक हो जाता है और कर्ता बनने से क्रियाएं बंधनकारक हो जाती हैं। अगर जीव भोक्ता और कर्ता न बने तो बंधन है ही नहीं। सबसे मेहनत यही है कि कर्ता और भोक्ता नहीं बने तो बस। संसार में जो भी प्रभाव देखने में आता है वह सब भगवान का ही है। यह बात भगवान ने गीता में मत पद से कई जगह कही है, जैसे मत्ते परतरम नान्य किंचित अस्ति, मेरे सिवाय संसार का दूसरा कोई किंचित मात्र कारण तथा कार्य नहीं है। मत एवति तान्विति, ये सात्विक राजस और तामस भाव मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझे। भवंती भावा भूतानां मत एव पृथ्वीगिद्धा, ये मत तीन भागों में अलग अलग मुझसे। प्राणियों के ये बुद्धि ज्ञान असंभव आदि अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। मत स्मृति ज्ञान पोहन च, मेरे से स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है, अर्थात नाश होता है। यहाँ में लड्डू दिखा ना, हाँ ले जा लड्डू पर ले जा, मैं ले जाता हूँ। तो लोग लेती है, चलिए निकाल ले जा। कौन सी है? एक और पढ़ ले। ये थोड़ा सा है जो मैं पढ़ती हूँ। राम मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस श्लोक में 6 बातें आई हैं, उनमें से मच्चिता और मतगत प्राणा, ये 2 बातें स्वयं करने की है। सुनिए, मच्चिता और मतगत प्राणा अर्थात भक्त स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे बन जाते हैं, और ये 2 बातें आपस में आदत ही बिगाड़ दी छोरी दिखाई तथा तुष्यन्ति और रमन्ति, ये 2 बातें फलभूत होती हैं। भगवान से ही सब उत्पन्न हुए हैं और भगवान से ही सबकी चेष्टा हो रही है, अर्थात सबके मूल में परमात्मा है। यह बात जिनको दृढ़ता से और निसंदेह पूर्वक जच गई है, उनके लिए कुछ भी करना जानना पाना बाकी नहीं रहता है कि कौन सी सबके मूल में परमात्मा है और सब कार्य भगवान ही कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ भी करना जानना पाना बाकी नहीं। तो सब भगवान को अगर भगवान को जान गए, बस उनका एक ही काम रहता है, सब प्रकार से भगवान में ही लगे रहना। यही बात इस श्लोक में बताई गई है। मत चित्ता मतलब वे मेरे में चित्त वाले हैं। एक स्वयं का भगवान में लगना होता है और एक चित्त को भगवान में लगाना होता है। एक तो स्वयं का भगवान में लगना होता है, चित्त का भगवान में लगाना होता है। जहाँ मैं भगवान का हूँ ऐसे स्वयं भगवान में लग जाता है। मैं भगवान का हूँ
तो स्वयं भगवान में लग जाएगा। वहाँ चित्त बुद्धि आदि सब स्वतः भगवान में लग जाते हैं। मैं भगवान का हूँ तो पूरा पूरा, हाँ मैं भगवान को समर्पण कर दियो ने कि मैं भगवान को, तो सब कुछ ही समर्पित होगा, चित्त हो चाहे मन हो चाहे बुद्धि हो, सब कुछ। कारण की कर्ता के लगने पर करण, जब कर्ता पूरा लग ही गया तो जो करण जिनके द्वारा कार्य होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अलग थोड़े ही रहेंगे, वे भी लग जाएंगे। कर्णों में लगने पर तो कर्ता अलग रह सकता है, कर्णों के लगने पर, यानी मन चित्त बुद्धि अहंकार को अपन मन चित्त बुद्धि को लगाएंगे तो कर्ता अलग हो सकता है। नहीं समझ में? मन चित्त बुद्धि अलग है तो अपन कहते भाई मेरा मन भगवान में लग गया तो करता रहे, वो नहीं पीछे वहाँ। और जो अपन पूरे कहते मैं भगवान का हूँ, वहाँ के संग सब कर्म भी लग गया, कर्ता भी लग गया, मन चित्त बुद्धि सब लग गए। कर्णों के लगने पर तो कर्ता अलग रह सकता है, पर कर्ता के लगने पर करण अलग नहीं रह सकते। जहाँ कर्ता रहेगा वहीं करण रहेंगे। कारण की करण कर्ता के ही अधीन होते हैं। कार्य अपन जैसे पेन से लिख रहे हैं तो कर्ता के लिए तो पेन है, और जो पेन लिख तो कर्ता है ही ना, तो करण से क्रिया थोड़ी होगी। कर्ता क्रिया कर्म जब तीनों एक साथ चले ना, जब जाके नहीं कोई सेंटेंस या ट्रांसलेशन कोई कुछ हुआ। लेकिन कई बार कर्म से कार्य हो जाता है, कर्ता अलग हो जाता है। या मैं बताया ना, करण मन बुद्धि है, अपन केवल मन बुद्धि लगा दी तो ये करण हुआ, तो कर्ता अलग होगा। और जब अपन पूरा कर्ता समर्पण भाव कर दिया तो हमें मन बुद्धि भी साथ में, ये मैं दो विभागों से बताया। कर्ता स्वयं जहाँ लगता है करण भी वहीं लगते हैं। जैसे कोई मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से साधक बन जाता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और वो साधन में जुट जाता है भगवान की प्राप्ति में, तो साधन में उसका मन स्वतः लगता है। उसका मन साधन के सिवाय अन्य किसी कार्य में नहीं लगता, और जिस कार्य में लगता है वह कार्य भगवान का ही होता है, हर समय वो भगवान में ध्यान नष्ट रहता है। कारण की स्वयं कर्ता के विपरीत मन बुद्धि आदि नहीं चलते, परंतु जहाँ स्वयं भगवान में नहीं लगता, जहाँ स्वयं भगवान में नहीं लगता, परंतु मैं तो संसारी हूँ। अपन ऐसे कहते थे कई बार, भाई हम तो गृहस्थी हैं, सब काम करना पड़े हैं, कोई संसार भगवान ने हमको ऐसे पिन अपनाया जो हम यहाँ करने जैसे आंटी जी कहते हैं कई बार। तो क्या मैं बताया है कि जहाँ स्वयं भगवान में नहीं लगता, परंतु मैं तो संसारी हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ। आपने इस प्रकार स्वयं को संसार में लगाकर चित्त को भगवान में लगाना चाहता है। स्वयं तो संसार में लग रहा है, थोड़ी बहुत देखो मैंने अपन भगवान में लगा दिया, आरती वारती करने जब जगह 10-5 मिनट तो अलग हो बोले थोड़ा सा, उसका चित्त भगवान में निरंतर नहीं लगता। सांसारिक तो ऐसे ही करेगा, ये आपने उसका चित्त भगवान में नहीं लगता। संसार में लगा रहे हो तो केवल थोड़ी देर के लिए चित्त अपन भगवान में लगा देते हैं, बाकी संसार में अपन थोड़ी देर तो चित्त लगावे ना तो भाव में संसार आ जाए। अपन यही तो कह रहा है कि अपन भजन नहीं करें तो संसार का, अपन तो गृहस्थी हम कैसे भजन करें, तो वो थोड़ी देर को लगे प्रभु में आ जाए। तात्पर्य है कि स्वयं तो संसारी बना रहे और चित्त को भगवान में लगाना चाहे, ये दो बात कैसे हो सकती है? तो भगवान में चित्त लगाना असंभव सा है। एक उमर बाबू जी कहा है, एक टांग तो इतकुर एक टांग इतकुर, चिच्चड़ ग्रंथि संसार तो तू खींचो, तू भगवान को तू खींचो, तो फिर कैसे होएगा भाई? एक तरफ तो चलो, एक तरफ तो चलो, तो संसार में रहो। हाँ जैसे दोनों पैर दो नावन में धर रखा है तुमने, एक नीचे और एक नाव में, दो पैर है ना, एक नीचे और नाव में कैसे देख सकें? दूसरी बात, चित्त वही लगता है जहाँ प्रियता होती है, जहाँ किसी से लगाव हो जाता है, संबंध जोड़ लेते हैं अपन, जब भी अच्छा लगे। प्यारा की तो कोई गलत काम करे तो भी बुरा ना लगे, जिसको जो अपना प्यारा है, जो अपना अच्छा लगता है, और जो बुरा लगे वहाँ को अच्छो काम भी बुरा लगे। तो यहाँ संबंध बता रहे हैं कि जहाँ प्रियता होती है ना वहीं चित्त लगता है। प्रियता वही होती है जहाँ अपनापन होता है। अब जैसे आपकी सत्संगी जितनी मिल जाए महिलाएं मिले तो अपन को अलग संबंध जुड़ जाएगा उनको, क्योंकि सब एक जगह बैठे एक दिन नया क्यों ना जाए काई तो अपनापन हो जाता है उनसे, जैसे सत्संगियों से हो जाए, सब जो सखी है उनसे हो जाए, आत्मीयता होती है, अपनापन होता है भगवान के साथ स्वयं का संबंध जोड़ने से। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। तुम आए भी ना शरीर संसार मेरा नहीं है, मेरे पर प्रभु का पूरा अधिकार है, इसलिए मैं मेरे प्रति चाहे जैसा बर्ताव या विधान कर सकता है। भगवान का मेरे पूरा अधिकार हो, जैसा चाहे मुझे रख सकते हैं। संत लोग हैं, कोई भी बर्ताव कर सकते हैं, अच्छा करें बुरा करें, अनुकूल परिस्थिति लाए प्रतिकूल परिस्थिति लाए, मुझे इस बात की चिंता नहीं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, परंतु मेरा प्रभु पर कोई अधिकार नहीं है।
मेरा अधिकारी प्रभु का मेरे ऊपर अधिकार है, मेरा उनके ऊपर अधिकारी बड़े हैं, वो मालिक है, तो नौकर का मालिक पर अधिकार थोड़ी होगा। मालिक का नौकर पर तो अधिकार है, वो चाहे जैसा करवा सकते हैं जो भी काम, लेकिन नौकर थोड़ी कर सकता है उनका अधिकार। लेकिन वो नौकर भी बन जाते हैं, पर वो कोई भी वो तो बनेगा जब भक्ति की शक्ति है, वो तो नौकरी बन जाते हैं, बनी गए नौकर, सब काम कराए उन्हें सब काम करें, और वो बता रहे हैं वैसे, अर्थात वे मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूँ वे वैसा ही करें, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार जो स्वयं को भगवान का मान लेता है, अपने आप को भगवान को अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वतः भगवान में लग जाता है। इस समझा लो है कि एक तो अपन करें, एक करें, तुम करें। ऐसे भक्तों को यहाँ मत चित्ता कहा गया है। मत चित्ता वो एक शब्द कौन कितना बड़ा होता है। जब भी भाई इनको शब्द उनकी जो रामायण है ना, जो ज्ञान वानन की समझ में आवे, हर कोई ना बैठ सके और हर कोई समझ ना सके। यहाँ मच्चिता पद में चित्त के अंतर्गत ही मन है, मच्चिता चित्त के अंतर्गत ही मन है, अर्थात मनोवृत्ति अलग नहीं है। चित्त और मन वैसे तो एक, ये थोड़ा इनमें अंतर है, ज्यादा ना है, कहना पड़ा चित्त ना लग लो, मन ना लग, मन और चित्त एक है, ये भी नहीं पता है। पद में चित्त के अंतर्गत ही मन है, अलग अलग है पर सूक्ष्म अंतर है। चित्त के अंतर्गत अंदर ही मन है, चित्त और मन दोनों बहुत सूक्ष्म अंतर है। हाँ, अर्थात मनोवृत्ति अलग नहीं है। गीता में चित्त और मन को एक भी कहा है और अलग अलग भी, एक भी बताया, वैसे तो एक ही अपन के मन ना लगो, चित्त अलग अलग बताया। तो अर्जुन नहीं हो कहिए ना, तुम धर्म में मत डालो, तुम एक बात तो कहो, चित्त सूक्ष्म अंतर है। जैसे भूमि राव को अनुलोम वायु कम मनोबुद्धि देव छे, यहाँ मन के अंतर्गत ही चित्त है, यहाँ तो मन के अंतर्गत चित्त है, और एक में चित्त के अंतर्गत मन बताया है। और मने संयम में मत चित्त है, यहाँ मन और चित्त अलग अलग है, परंतु इस श्लोक में आए मत चित्ता पद में मन और चित्त एक ही है, दो नहीं। इस श्लोक में एक ही है, मन और चित्त एक ही है। अब है मद गत प्राणा, उनके प्राण मेरे ही अर्पण हो गए हैं। कौन समर्पण कर देगा? रही नाम कर दिन से मैं ग्राम रास्ते की वो पढ़ रही है हिंदी में, क्योंकि वो लोग बहुत ज्ञानवान, उनके प्राण मेरे ही अर्पण हो गए हैं। प्राणों में दो बातें हैं, जीना और चेष्टा। उन भक्तों का जीना ही भगवान के लिए है और शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं भगवान के लिए, जो क्रियाएं वो करते हैं। जीना और क्रियाएं, जो भक्त बन जाते हैं, जो संत लोग बन जाते हैं, जो भगवान को समर्पण भाव पूजा पाठ करते हैं, उनका जीना के जो भी कुछ होगा वो सब भगवान के लिए होगा, भगवान के अलावा अन्य दूसरा कोई तत्व ही नहीं है। शरीर की जितनी क्रियाएं होती है उनमें प्राणों की ही मुख्यता होती है। अतः उन भक्तों की यज्ञ अनुष्ठान आदि शास्त्रीय भजन ध्यान कथा कीर्तन आदि भगवत संबंधी, खाना पीना आदि शारीरिक, खेती व्यापार आदि जीविका संबंधी तो काम करते हो, सेवा आदि सामाजिक आदि जितनी क्रियाएं होती हैं वे सब भगवान के लिए ही होती है, क्योंकि भगवान से अलग कुछ देखते ही नहीं है। उनकी क्रियाओं में क्रिया भेद तो होता है, क्रिया तो अलग होगी, कहीं खाना पीना हो रहा है, कहीं खेती संबंधी कार्य हो रहा है, व्यापार संबंधी कार्य हो रहा है, हाँ कहीं भजन ध्यान हो रहा है, तो क्रिया भेद तो हो गया, पर उद्देश्य भेद नहीं होता। उनका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति ही है, चाहे वो खेती करना है, चाहे वो क्रिया करना है, चाहे कुछ नहीं करना। उनकी मात्र क्रियाएं एक भगवान के उद्देश्य से होती हैं, इसलिए भगवत प्राणा होते हैं। जैसे गोपिकाओं ने गोपी गीत में भगवान से कहा है कि हमने अपने प्राणों को आप में अर्पण कर दिया, यानी आप में भोग दिया है, हमने हमारे प्राण आप में डाल दिए हैं, हमारे तो ये के प्राण है, तुमने ले लिए। ऐसे ही भक्तों के प्राण केवल भगवान में रहते हैं, उनका जितना भगवान से अपनापन है उतना अपने प्राणों से नहीं है। चाहे प्राण चले जाए लेकिन भगवान से विलग नहीं होंगे। हर एक प्राणी में किसी भी अवस्था में मेरे प्राण न छूटे, इस तरह जीने की इच्छा रहती है हर प्राणी में। जीव से जीव, छोटे से छोटा जीव भी मरना नहीं चाहता है, मरना नहीं चाहता। हाँ, एक कीड़ा जा रहा था और वहाँ से गाड़ी जा रही तो कीड़ा भगो जा रहा, तो भगवान पूछ रहा है कि भाई तू कैसे भग रहा है? उनकी गाड़ी रखी यहाँ तक चिता पे ना मर जाऊं मैं क्योंकि भय है मृत्यु से, तो मरना कोई नहीं चाहता। जीने की हर इच्छा रखता है, हर जीव जीने की इच्छा रखता है। यह प्राणों का मोह है आदमी, हाँ जीने की इच्छा है ना। तो इस तरह जीने की इच्छा रहती है, यह प्राणों का मोह है, स्नेह है, परंतु भगवान के भक्तों का प्राणों में मोह नहीं रहता। हर जीव जीना चाहता है, लेकिन भक्त हैं जो प्राणों में मोह नहीं रखते कि चाहे छूटो चाहे रहो, उससे कोई मतलब। उनमें हम जीते रहे, यह इच्छा नहीं होती और मरने का भय नहीं होता।
उनको न जीने से मतलब रहता है और न मरने से, उनको तो केवल भगवान से मतलब रहता है। ये छोड़ जाए, दाल ये छोड़ जाइए। कारण कि वे इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि मरने से तो प्राणों का ही वियोग होता है, भगवान से तो कभी वियोग होता ही नहीं। प्राणों के साथ हमारा संबंध नहीं है, पर भगवान के साथ हमारा स्वतः सिद्ध घनिष्ठ संबंध है। प्राणों से तो कोई संबंध नहीं है, छूट भी सकते हैं, लेकिन भगवान से हमारा घनिष्ठ संबंध है। प्राण प्रकृति के कार्य हैं और हम स्वयं भगवान के अंश हैं। ऐसे मदगत प्राणा होने के लिए साधक को सबसे पहले यह उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें तो भगवत प्राप्ति ही करनी है। सांसारिक चीजें प्राप्त हो या न हो, हमें स्वस्थ रहें या बीमार, हमारा आदर हो या निरादर, हमें सुख मिले या दुख, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है तो केवल भगवान से। ऐसा दृढ़ उद्देश्य बनने पर साधक भगवत प्राणा हो जाता है। यानी हमें तो केवल उद्देश्य हमारा क्या है, भगवान की प्राप्ति करनी है। चाहे सांसारिक चीजें हमें मिले या ना मिले, चाहे भोजन भी हमें मिले या ना मिले, स्वस्थ रहे या बीमार रखें। जैसे उनकी किडनी खराब है फिर भी उन्हें गए तो राधा रानी है। अरे आज तो राधा रानी में बड़ो भारी कलेश मच रहा है। क्या होगा मैं तो ना देखी क्या नहीं करूंगा। मैंने देखी तो हाँ, अब है बोधयन्ते परस्परम। उन भक्तों को भगवत भाव वाले कब भी क्या अच्छा तेरे दादा ना अरे मेरी दुकान लग बड़ी हो, मेरे तो एक ही चीज बड़ा है। जीव कौन की कौन से 10-20 हैं? अभी तो गौरी का भी एक ही तो। राम राम अंडी। राम राम। उन भक्तों को भगवत भाव वाले, भगवत रुचि वाले मिल जाते हैं। बेटा पंख चला दीजिए। तो उनके बीच भगवान की बात छिड़ जाती है। फिर वे आपस में एक दूसरे को भगवान के तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि जानते हैं। तो एक विलक्षण सत्संग होता है। सार तत्व को धारण करने वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनकी वाणी, कान और अंतःकरण भगवान की लीलाओं को गाने, सुनने और चिंतन करने के लिए होते हैं। जो भी उनकी है चक्षु है, हाँ, आंखों से दर्शन करना, कहते हैं कुछ भी मत सुनो, हाँ, कि भगवान नाम के अलावा कुछ भी मत सुनो फालतू की बात। और जिव्या नाम रस के लिए, जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नयापन मालूम देता है, जो लंपट पुरुष होते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान की लीलाओं में, कथाओं में लिख के नयापन मालूम देता है, नई नई जानकारियाँ। और ये बिल्कुल सही बात है। एक बार अपन जितनी बार पढ़ेंगे ना, नई नई जानकारी निकल जाएगी। सदग्रंथों को भी, सदग्रंथों को चाहे एक ही तुम रामायण को 10 बार पढ़ो ना, तो कोई ना कोई हर श्लोक में कोई ना कोई नई जानकारी नई जानकारियों मिलेगी ना। गहराई से पढ़ते हैं। एक बार पढ़ लिया वो वैसे ही पढ़ लिया, हाँ। दोबारा थोड़ा ध्यान से पढ़ा, फिर तीसरा और ध्यान से आ जाए तो हर श्लोक में एक एक शब्द जो है वो बदलाव सा आएगा मन में, नयापन सो आ जाए। ये भी ये तो बता रहे हो, नयापन मालूम देता है। जब वे आपस में भावपूर्वक बातें करते हैं तब उनके भीतर भगवत संबंधी विलक्षण बातें स्वतः आने लगती हैं। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, पर 2 दीपक एक दूसरे के सामने रख दें तो दोनों दीपकों के नीचे का अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही जब 2 भगवत, अब हम बता दें कितनी अच्छी उदाहरण बता रहा है। ऐसे ही जब 2 भक्त एक साथ मिलते हैं तो आपस में भगवत संबंधी बातें चल पड़ती। वो भगवत संबंधी और कोई बातें नहीं करते, चर्चा भी करेंगे तो भगवान संबंधी बातें करेंगे। तब किसी के मन में किसी तरह का भगवत संबंधी विलक्षण भाव पैदा होता है तो वह उसे प्रकट कर देता है, और दूसरे के मन में और तरह का भाव पैदा होता है तो वह भी उसे प्रकट कर देता है। इस प्रकार आदान प्रदान होने से उनमें नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। अपनी अपनी, जैसे बाबी जी बताए, कोई उदाहरण है, आप बताओ, कुछ बताओ, तो नई जानकारी तो मिला अपन को, तो भाव पैदा होंगे। परंतु अकेले में भगवान का चिंतन करने से उतने भाव प्रकट नहीं होते। अगर भाव प्रकट हो भी जाएं तो अकेले अपने पास ही रहते हैं, उनका आदान प्रदान नहीं होता। कथ्यंस माम, उनको भगवान की कथा लीला सुनने वाला कोई भगवत भक्त मिल जाए, जो थोड़ा बहुत जाने भगवत भक्त में, इसलिए कोई सुनने वाला होना चाहिए। जासु आनंद आवे सुनावा, अरे 2-4 बैठ जाए अपन तो आनंद आवे। तुम रहो ने तो हाँ हूँ करते कोई आ जाता आनंद आवे। नहीं लगा भी अच्छे, मैं वो ध्यान दे रही है। बना होंगरा कहानी ना चले। अब बहुत सी आएंगी, बात तो करती रहेंगी यहाँ, और हम यहाँ पढ़ता रहेंगे। जब हमारा डिस्टर्ब हो जाए अब आनंद आ रहा है अपने दो है, तो ध्यान से सुन रहा है तो भगवान की कथा लीला कहना शुरू कर देते हैं। जब 2 भगवत भक्त मिल जाते हैं, कोई भी मिल जाए भगवत भक्त, तो वो अपनी भगवान की कथा लीला पढ़ो देखो ना। ये तो चर्चा है, ज्ञान दे दे राम जी को बहुत। अब ये बताया प्रेमानंद जी की मैं 9वीं 10वीं पढ़ा हूँ, लेकिन सबके तुम प्रश्न का जवाब कैसे देते हो? कैसे भी प्रश्न आ जाए तो तुरंत
जब वो कह रहा है कि सोचने की जरूरत नहीं है बोलने। प्रवाह चल रहा है, ये प्रभाव हमारे गुरु महाराज जो बतावे ना वो सत्संग में शंका समाधान की ओर बहुत से प्रश्न देवे, तो वो बस आंख बंद करके बैठा रहे और हर मतलब प्रश्न का जवाब मिल जाए। बहुत से प्रश्नों का जवाब तो अपना मन में ही हो जावे और बहुत से अपन बोले ये नहीं लाली की ले आवा रोए चंदा मामा को ले जाओ, मैं ले जाऊँ। जैसे संकादी चारों भगवान की कथा करते हैं और सुनते हैं, उनमें कोई एक वक्ता बन जाता है। संकादी है ना चार, सनंदन, संकादी और सनकनंदन। हाँ, तो ये चारों भाई जब मिल जावा तो एक जनो कथा पढ़ेगा और तीन सुने करा। हाँ, मतलब हर समय कथा चर्चा होनी चाहिए। उनमें कोई एक वक्ता बन जाता है और तीन श्रोता बन जाते हैं। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों को कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वे उसको भगवान की कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते हैं, और कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो स्वयं सुनने लग जाते हैं। नहीं कोई बतावड़ा बन जाता है, चारों सुन ले। परंतु उनमें सुनाते समय वक्ता बनने का अभिमान नहीं होता कि मैं वक्ता हूँ, मैं ज्यादा जानू, मैं बोल सुन रहा हूँ। हाँ, और सुनते समय श्रोता बनने की लज्जा नहीं होती कि भाई ये तो बड़ा है, हम छोटा बन गए सुनने वाला, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। नित्यम तुष्यंति च, इस तरह भगवान की कथा, लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए और उनका ही कथन तथा चिंतन करते हुए भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। तात्पर्य है कि उनकी संतुष्टि का कारण भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। हर समय भगवान में मस्त रहते हैं, उनकी लीलाओं का गुणानुवाद करते रहते हैं। रमन्ति च, वे भगवान में ही रमन अर्थात प्रेम करते हैं। इस प्रेम में उनमें और भगवान में भेद नहीं रहता। हर समय भगवान में लीन रहे तो नहीं तो मैं अलग दिख ही ना उनको, तो वो भेद नहीं रहता। तस्मित स्तंजन ने भेदा भावात, कभी भक्त भगवान का भक्त हो जाता है तो कभी भगवान अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं। आगे की बात है, कभी तो भगवान भगवान बन जाए, कभी भक्त का भक्त बन जाए। वो है ना एक ऐसे ही, जो ये मैंने सोची बात छोरी लेकर आई थी कि मैंने यही छोरी बदल मेरी आई, छोरी बैठी हूँ करने। मैंने ये बदल आई। और तुमने खड़ी ने तो यार मेरी अमृत पकड़ ली, जाने पकड़ ले। सुन आवे अपना तो पता शाम में भूख रही है, मैं छोड़ा रहा है। क्योंकि उनको बाहर से तो कुछ दिखाई दे नहीं ना, अंदर के आसमान तो भगवान ही बैठे। नाव बनाएगा, नाव को गर्म पानी लाके घर जावा, जब हाथ छोड़ के जा रहा, जब कह रहा सूरदास जी कि निर्बल जान के हाथ छुड़ाते जाते हैं, हृदय से जाएगा जब जानूंगा मैं, भाई मैं निर्बल हूँ, मैं जा देख नहीं सकता, तुझको पकड़ नहीं सकता, भगवान से करा है। उनकी सारी सेवा कर रहे हैं भगवान बाल गोपाल रूप में कि भाई पानी गर्म कर जावा, नावा को सब काम कर जावा, तो वो जान क्या, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया भगवान को सूरदास जी ने कि खा जा रहे हो, भगवान छुड़ा के चली गया। तो निर्बल होके वो समझ के तुम छुड़ा के जाना हो हाथ, मेरे हृदय से जाओ जब जानूंगा मैं, हृदय में पड़ रखा है तुमको, बाहर से तो छोड़ जाओ, हाँ बाहर से तो छोड़ जाओ। इस तरह भगवान और भक्त में परस्पर प्रेम की लीला अनंत काल तक चलती ही रहती अंदर के चक्षु दे रखी और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इस वर्णन से साधक को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उसकी हरेक क्रिया, भाव आदि का प्रभाव केवल भगवान की तरफ ही हो। यहाँ भगवान 7वें श्लोक में वर्णित अविचल भक्ति योग का वर्णन करते हैं। भगवान के भक्तों का चित्त एक भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाता। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उनका चित्त कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा और क्यों जाएगा। वे भक्त भगवान के लिए ही जीते हैं और उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भी भगवान के लिए ही होती हैं। कोई सुनने वाला आ जाए तो वे भगवान के गुण, प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं, भगवान की कथा लीला का वर्णन करते हैं, और कोई सुनाने वाला आ जाए तो वे प्रेम पूर्वक सुनते हैं। न तो कहने वाला तृप्त होता है और न सुनने वाला ही तृप्त होता है, तृप्ति नहीं होती। यह वियोग है और नित्य नया रस मिलता रहता है, यह योग है। तृप्ति नहीं होती तो वियोग है और नित्य नया रस मिलता रहे, अपन सुनते रहेंगे तो ये योग है, भगवान से जुड़ रहे हैं ना अपन, नया रस मिल रहा है। तो इस वियोग और योग के कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है अर्थात बढ़ता रहता है। नारद भक्ति सूत्र में आया है, कंठावरोध मान श्रुभि परस्परम लपमाना पावयंती कुलानी पृथ्वी च। ऐसे अनन्य भक्त कंठावरोध, रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। जब 2-4 भक्त मिल जाए और विचार करें तो वो गदगद हो जाए, आंख में जो आंसू बहने लग जाए, वो आंसू धरती पर टपके ना तो धरती भी धन्य पवित्र, हाँ पवित्र हो जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार।
से तेणु लोके उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजन गोत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित श्वेता हाथ बहले और सजा विराजे काले मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे देखो आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धरि नाथ जनावा धीमे रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर अरस उलझाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समझाई कैसे बदन तुम्हें रोज से गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जमि कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम्हें उपकार तुम्ही वही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हें ओ मर्द विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जगताना युग सहस्र योजन पर भानु वीरो तारि मधुर फल जानु प्रभु मोरे कामिन मुख माहि जगत रांग गए अजगत नाहि दुर्गा में काज जगत के जेते सुरम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत गया जब पैसारे सब दुख हरे तुम्हारी शरणा तुम्हें रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ से कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाथे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान सुनावे पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम राजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित
का